एक बिजनेस करने की सोच रहे हो और बहुत कम पूंजी में, और आप सोते सोते पैसा कमाना चाहते हो, तो मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप सोते सोते पैसा कमा सकते हैं। और इस पैसे में मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा कि आपको शेयर मार्केट में जाना, कहीं इन और कुछ करना, ऐसा कहीं भी नहीं कर रहा। कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको किसी ऐप में लगाना है, कुछ ऐसा करना, कुछ नहीं। इस पे ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट और अपना स्टार्टअप, मतलब खुद का एक धंधा, बिजनेस, आप कुछ भी कह लो, एक खुद का एक पर्सनल धंधा। ये चीज़ इस पूरे चैनल पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें आपको ऐसे बताया गया हो कि इस पैसे को इस ऐप में लगा, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं बताता। जो फिजिकल आप उस चीज़ को धंधा धंधा खोल के उसको बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, ऐसी चीज़ें बताता हूँ। तो आज मैं इस टॉपिक पे आपको बताता हूँ कि आप एक कैसे अपना एक स्टार्टअप खोलें और उस स्टार्टअप से आप अपने घर का खर्चा, राशन का खर्चा, बिजली का बिल, ईएमआई, पर्सनल लोन, इन सारी चीज़ों से दूरियां कर सकें। मतलब इनको आसानी से चुका सकें, क्योंकि आपको भी पता है सबके घर में फैमिली है, तो फैमिली में बच्चे भी हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, सबसे अधिक राशन खर्चा है, बीमारियां भी हैं, और इसके अलावा आपके पर्सनल लोन भी काफ़ी चल रहे होंगे। तो ये 3-4 चीज़ें जो हमारी लाइफ को, बिल्कुल इंसान को, एक व्यक्ति को, औरत व्यक्ति क्या करता है कि औरत अपनी जो वाइफ है उसको नहीं बताता है, अपनी फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताता, लेकिन वो इस चीज़ों से अंदर ही अंदर बहुत टूट जाता है। इतनी जिम्मेदारियां बन जाती इन चीज़ों से लेकर। तो इन चीज़ों को कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? इन चीज़ों से भाई एक ही कंडीशन में छुटकारा पाया जा सकता है। पहला सोर्स है आपका बैकअप इनकम सोर्स। तो बैकअप इनकम सोर्स कैसे होगा? बैकअप इनकम सोर्स होगा आपकी कोई पर्सनल बिजनेस हो, चाहे आपने तो पानी बेच रहे हो, अगर आपको वहाँ से आपको नेट प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है ना पानी बेचने से, तो भाई बैकअप इनकम अच्छी है। आपकी सैलरी, अगर जॉब कर रहे हो आपकी सैलरी सेफ रह जाएगी, और आपकी जो बैकअप इनकम है वहाँ से आपका पैसा आ जाएगा, तो आपका ये खर्चा बहुत कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपकी 15,000 सैलरी है और आपके पूरे मंथ का अगर 15,000 खर्चा है, मैं लाइफ में आप कभी भी आप सेविंग नहीं कर सकते भाई। जितना खर्चा है और दिन प्रतिदिन जितनी फैमिली बढ़ेगी उतने खर्चे ज़्यादा होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चा एक हुआ है तो कल 2 भी होंगे, किसी के अगर एक भी है तो उनके खर्चे भी होंगे, बच्चे भी तो बड़े होंगे। आज अगर उसकी ड्रेस 300 रुपये की आ रही तो कल 700 की आएगी। तो इन चीज़ों से कब छुटकारा मिल सकता है? जब आपकी कोई पर्सनल बिजनेस हो। और पर्सनल बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट आपको एक बढ़िया सा आइडिया हो। और आइडिया कब पता चलेगा? टारगेट बिजनेस सेटअप पे। बिल्कुल गाँवों से ही मैं हूँ भाई, गाँवों से उठा हुआ बंदा हूँ। मैंने भी अपना बिजनेस चालू कर रखे। ऐसी सलाह नहीं देता मैं कभी भी कि कुछ भी चालू करवा दूँ। एक मैंने देखा है, समझा है, हर चीज़ को जाना है। एज भले कम हो लेकिन तजुर्बे बहुत अधिक हैं, नॉलेज बहुत है इन चीज़ों में। कम से कम इस बिज़नेस में मेरे को 3 साल हो गए। 2-3 प्रकार के बिज़नेस तो अभी भी चालू हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर सेविंग के बराबर अगर खर्चा है ना, तो आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाओगे। कहाँ से कर पाओगे भाई? 15,000 की सैलरी है, 15,000 में ईएमआई का अलग है, लोन का अलग है, आपके राशन खर्चा अलग है, बच्चों की पढ़ाई का अलग है, और बीमारियों में भी चले जाते हैं, घर में कोई बीमार होता है। इन सब का टोटल मिला के 15,000 है, और आपका सैलरी भी 15,000 है। तो कैसे आप बचत कर पाओगे? उसके लिए आपको बैकअप इनकम, मतलब पीछे से कोई इनकम आ रही है। कैसे आती है वो? आप एक किसी को भी देख लीजिए, आप विराट कोहली देख लीजिए, रोहित शर्मा, किसी क्रिकेटर को देख लीजिए, सब अपने अपने धंधे, मतलब अपने अपने कोई बिजनेस खोल के रखते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको बैकअप इनकम आती है। चलो आज मेरा वो ये सोच लेते, चलो मैंने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, मेरे को टीम में नहीं लिया, शामिल नहीं किया, तो उनका वो खर्चा वहाँ से मेंटेन होता है, वहाँ से बैकअप इनकम है। तो यही फैक्ट है, और हर बिजनेसमैन की या फिर हर सक्सेस इंसान की यही कहानी है, सीधे साधारण में। ऐसा नहीं है कि उनकी कुछ अलग है, उनका यही है भाई। उन्होंने कोई एक बिजनेस प्लान बनाया, उसमें से बिजनेस में से अगर इन्वेस्टमेंट किया, उससे बचत हुई, उन्होंने दूसरा बिजनेस खोल लिया, ऐसे बचत हुई। अगर एक डूबेगा तो एक तो खड़ा रहेगा, ये कहानी है, और कुछ भी कहानी नहीं। सक्सेस की आप हिस्ट्री पूरी रात पढ़ लो, पूरी किताब पढ़ लो, कोई भी ऐसी कहानी नहीं है। बस एक यही कहानी है कि उन्होंने पहला बिजनेस खोला, दूसरा खोला, अगर एक डूबने पे आपको भी पता है कि हर चीज़ की डिमांड एक लिमिट टाइम तक होती है, क्योंकि उसके
कंपटीशन में कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है जिसमें खूबियाँ और ज़्यादा अधिक होती हैं, तो उसका डाउन हो जाता है। एक टाइम पे सबके पास में नोकिया फ़ोन होंगे जिसमें हम सांप का गेम खेलते थे, सांप सीढ़ी का, ये जो एक टाइम पे बहुत था। उसके बाद एंड्रॉयड आया तो एंड्रॉयड ने उसका मार्केट डाउन कर दिया। इसी प्रकार से हर कंपटीटर जो कंपटीशन में रहता है, चाहे हम पेन बेच रहे हैं, अगर हम माना कि ये कैमल का या फिर किसी भी कंपनी का एक पेन है, अगर हम इसमें अगर हम माना कि ये 1 घंटे के अंदर स्याही ख़त्म हो जाती है, तो कोई कंपटीटर ऐसा आएगा जिसमें 2 घंटे चलेगा पेन, तब ख़त्म होगा, तो ये डाउन हो जाएगा, उसकी सेल ऑटोमेटिक। यही होता है बिजनेस में, एक बढ़ जाता है एक घट जाता है। तो लक्ष्य ऐसे ही रखो, एक बढ़िया चल रहा कोई दिक्कत नहीं, उसको मॉडल टाइप से या फिर जैसे जनरेशन के हिसाब से डेवलप करते रहो। मेन चीज़ है ये नहीं कि पुराना से खोके में आपका बढ़िया स्टार्टअप चालू हो गया और फिर लास्ट में भी आपने तो सोच रखा है नहीं भाई, ज़माना चेंज है, थोड़ा सा डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो आपको एक बेस्ट आइडिया होना चाहिए। बेस्ट आइडिया के लिए आपको क्या करना है, नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रियल है जो ही बताया जाएगा, ऐसे गुमराह नहीं करता मैं। पहली चीज़ मैं कोई तो कहता है ना, मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, कोई भी आप कमेंट कर दो, कोई भी ऐसी एक वीडियो उठा के देख लो जिसमें मैंने आपका टाइम पास या फिर ऐसे कोई एप्लीकेशन है कुछ जो किया, एक स्टार्टअप जो खुद स्टार्टअप खोल के कर सके। आप दूसरे की नौकरी करते रहो, मैं ये बोल रहा हूँ। देखो नौकरी भी ऐसे नहीं कि आपने बिज़नेस खोल लिया तुरंत, अगर हम नौकरी कर रहे हो, अच्छा खासी सैलरी है, कभी डिसीजन नहीं लेना है कि नौकरी छोड़ दी। जब आपको लगे कि आपकी सैलरी से ज़्यादा अगर उधर से बचत हो रही है, उसी टाइम छोड़ना है, पहले नहीं छोड़ना कभी भी। कहीं भी लाइफ में अगर हम जिस कदम पे हैं उस कदम से दुगनी प्रोसेस में अगर हमको प्राप्ति हो रही है, तो हमको वो पिछला कदम तभी छोड़ना है। ऐसे नहीं कि हमने कदम छोड़ दिया उसके बैकअप में जाएं तो वहाँ तो 0 या फिर मतलब -10% में बचत हो रही है। आपको उसी चीज़ में छोड़ना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलना है। एक वीडियो ये मैंने थोड़ा मोटिवेशन मान लो, कैसे मान लो, एक बिजनेस आइडिया खुद सोच लो भाई, नहीं सोचे तो मैं हूँ उसके लिए। मैंने आपको, कई लोग कमेंट कर जाते हैं, उनका भी वेलकम है, जो नहीं करते उनका भी वेलकम है, कि अपनी अपनी राय, सब आज़ाद हैं, सब अपनी अपनी राय भाई, सब सब आज़ाद हैं, सब अपनी अपनी राय रखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या बिज़नेस, तो कमेंट कर जाया करो, मैं उसके लिए मेहनत करूँगा, मैं लाऊँगा आपके लिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अच्छा लगे मेरे चैनल पर कोई सी वीडियो तो दोस्तों को शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये न्यू बिज़नेस आइडिया जो बदल दें आपकी ज़िंदगी, मेरा मेन मोटो कि भाई कोई अगर करना चाहता है ना तो अपना स्टार्टअप ओपन करना है। मैं कहीं ये नहीं कि भाई ये एप्लीकेशन है इसमें लगा दो डबल हो जाएगा, ये चीज़ों से दूर रहें। कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं अपनाएं कि शॉर्ट टर्म में अपना के पैसा दोगुना कर ले, कभी नहीं अपनाएं। एक लॉन्ग टर्म रहनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में हमेशा इंसान डूबता है। आप 10 दिन में करोड़पति बनना चाहते तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप करते हैं किसी फॉर्मूले के थ्रू या अनलीगल लीगल जो भी XYZ, तो वो एक चीज़ नहीं है, उससे आपको फ्यूचर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको वही हैबिट होगी, वो हैबिट एक ऐसा डुबा के जाएगी, फिर आप खड़े नहीं हो पाओगे। हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचो, शॉर्ट टर्म में कभी मत करो ये चीज़। अब दोस्तों सवाल भी आपका था, जवाब भी मैंने दे दिया बढ़िया तरीके से, आप अच्छे समझ गए होंगे। बिजनेस करना है तो एक बढ़िया सा आइडिया ढूंढो। आइडिया कहाँ ढूंढना है, वो इस चैनल पे मिलेगा। तमाम वीडियो देख लो, कहीं ना कहीं एक ऐसा आइडिया मिल जाएगा जो आप सोच रहे हो और उसको कर जाओगे। मैं तो साफ कहता हूँ आपसे, वो यही मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं सीरीज चला रहा था, आज मैंने डे नहीं लिखा कि 16वां दिन था आज, तो मैं 1100 न्यू बिजनेस आइडिया बनाए थे आपके लिए। 1100, आप तो 4-5 रट रखे हैं बस, राशन का, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यही चीज़। मैंने 1100 बनाए, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वीडियो में दिखाए भी थे एक दिन लाइव। मैंने 1100 न्यू बिजनेस आइडिया, इसलिए मेरी कई वीडियो में यहाँ पर टाइटल भी लिख रहा है 1100। तो भाई जब काम करना है, तो अगर जॉब भी कर रहे हो ना, बिज़नेस करना चाहते हो, बहुत हैं ऐसे, बहुत। अरे लगा चाय के कप से लगा के आप बहुत कुछ बेच सकते हो भाई। मैं तो ये कहता हूँ जब अगर आपको बेचना आ गया ना, तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और एक बार आपने बिज़नेस अपना चालू कर लिया ना, अपना एक खुद का स्टार्टअप चालू कर लिया,
मैं बोल रहा हूँ आपकी जो आगे वाली जनरेशन है ना, वो 3 पीढ़ी को दिक्कत नहीं आएगी, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनके बदले संघर्ष कर चुके हो। तो यही है आपको पूरी चीज़। अगर आपको EMI लोन, पढ़ाई और इन चीज़ों से खर्चा से छुटकारा पाना है ना भाई, तो ये ऐसे ही मिल सकता है। कोई ना कोई तो आपको धंधा चालू करना पड़ेगा। अगर आपके गवर्नमेंट जॉब वाले भी करते हैं, महिला भी करती है, महिलाओं के लिए 1000 चीज़ें ऑप्शन भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं बताऊंगा आपको एक एक चीज़। डेली नई बिजनेस आइडिया आ रहे हैं, लेकिन आप क्या इग्नोर मार रहे हो, छोड़ के चले जाते हो, लास्ट तक देखते ही नहीं वीडियो। देखो मैं खड़ा हूँ, टेंशन मत लो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। देखो मैंने इतने एग्रेसिव में क्यों बोला, क्योंकि आप में वो जुनून होना चाहिए। जब तक क्या कहते हैं ना कि पढ़ाई शेरनी का दूध है, जितना पियोगे जितना दहाड़ोगे, तो जब तक आप दहाड़ोगे नहीं और वो जोश नहीं आएगा ना, जब तक आप एक सक्सेस मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि सफलता के लिए कठिनाइयों से रास्ते से गुजरना पड़ता है हमको, और वो कठिनाइयों के रास्ता तभी हम सामना कर पाएंगे जब हमें वो जोश होगा, वो जुनून होगा। तो हमको उनसे निकलना है। नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार रहेगी, पहले बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रख लो, अभी भी बोल रहा हूँ, और एक कमेंट करके जाओ। करना है तो मस्त से करना है भाई, और छोटा मोटा जैसा आपकी पूंजी के अनुसार कर लो, जिसमें आपको बचत भी मिले। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं दोस्तों ये फालतू के गेम फेम ये इन चीज़ों से अच्छा कोई अपना खुद का धंधा कर लो, कोई पानी बेच लो भाई, वो बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये दोस्त था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मज़ा आ जाएगा भाई, धमाकेदार। कई बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस आइडिया ला रहा हूँ जो लगा गरीब, महिला, अनपढ़, XYZ कोई सी भी कैटेगरी होगा ना, जो अपाहिज रहते हैं, विकलांग, अगर उसको भी बोल दो ना, वो भी कर देगा उसको। ऐसा ला रहा हूँ जो घर से चालू करवा दूँगा। गलत जगह पे नहीं हो, सही जगह पे हो। बस थोड़ा सा क्या देख के निकल जाते हो, वो चीज़ अलग चीज़ है। सब्सक्राइब करते हो तो मेरे से जुड़ जाते हो, मेरे साथ रहते हो, साथ में वीडियो देखते हो। साथ तो नहीं रहते, मैं अकेला ही रहता हूँ, लेकिन मेरे से जुड़ जाते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।